अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो तलबा जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो चुनांचे हम यहाँ पर गूगल पे आएंगे और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च करेंगे www.aioio.edu। तो यहाँ पर आपके सामने नीचे जो है वो ऑप्शन आ गया है कि एडमिशन 2024, इस पर आपने क्लिक करना है और ये आपके सामने जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का पहला लिंक आ जाएगा। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने जो है वो बेसिक जो है दो बातें आपके सामने हैं कि मैट्रिक प्रोग्राम्स और उसके बाद जो है एमफिल पीएचडी वगैरह। तो मैट्रिक वालों के लिए जो है वो 5 सितंबर उनकी लास्ट डेट है, और जो पीएचडी एमफिल बीएस वगैरह के जो हैं फ़ेस टू फेस प्रोग्राम के लिए उनकी जो है वो लास्ट डेट 20 अगस्त है। चुनांचे अप्लाई कैसे करना है, आपने यहाँ पर एडमिशन में आना है, ये 3 4 5 यहाँ पर एडमिशन में आ पाएंगे और इधर एडमिशन AOS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई हैं। एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन या एडमिशन एडवर्टाइजमेंट अगर आपने देखनी है तो इधर क्लिक करेंगे। प्रॉस्पेक्टस वगैरह चेक करनी है, फ़ीस की इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी है जो भी, तो वो सारी यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। खैर एडमिशन को इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये इधर आपके सामने जो है वो आ गया एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह के मुख्तलिफ़ स्लॉट्स बन के आ गए हैं, और याद रखें कि इससे पहले मैं यहाँ से इसको 1 मिनट लॉग आउट कर देता हूँ। और अब देखें कि जब आप जैसे जो है वो वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने इस किस्म का जो है वो ऑप्शन आएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है, अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पर ये सारी हिदायत पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने इसको लॉगिन करना है। चूँकि मेरा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ था, ये जिस अकाउंट से मैं ये एडमिशन कर रहा हूँ, तो मैंने वो चूँकि लॉगिन किया हुआ है, लिहाजा मैं इसी को जो है लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ। तो मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस किस्म की कोई स्लॉट नहीं आएगी, बिल्कुल जो है वो ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो आपने फिर क्या करना है, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। चूँकि मैंने 2-3 प्रोग्राम के अंदर जो अप्लाई करना था, इस वजह से मैंने 2-3 स्लॉट बना दी थी। अब चूँकि मेरे पास ये यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है नॉट सबमिटेड का, और सामने इधर नीचे देखें तीसरे स्लॉट के अंदर ऑप्शन है वेरीफाइड का। वेरीफाइड का मतलब ये है कि आपने पहले किसी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया था और आपके जो एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी थी। यहाँ पर देखें ये वो डेट भी दिखा रहे हैं। और नॉट सबमिटेड का मतलब ये है कि अभी तक आपने जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की है या अभी तक पेंडिंग के अंदर है, इसको आपने क्या करना है वो अपना जो है वो इसको अभी फिल करना है। चुनांचे इसके साइड पे इधर जो है वो ऑप्शन होगा ओपन का, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये फिर ओपन हो जाएगी। तो जो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर ये साइड पे नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सबमिटेड, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये एक जो है इसको छोड़ के यहाँ पर इसके अंदर ये ऑप्शन है ओपन का, इसको आपने क्लिक करना है और जो है ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इसमें ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। आपने जो है प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपका कौन सा होगा, ज़ाहिर है एमफिल होगा, एमफिल में शरिया है या एमफिल जो है वो जर्नल है या सीरत है, जो भी है उसको आपने जो है ना वो चेक करना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यह आपने अपनी देनी है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है एकेडमिक रिकॉर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड आपने जो है वो फिल करना है। और उसके बाद है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, फिर कोर्सेज इंफॉर्मेशन है। और कोर्सेज इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने अगर एमफिल के लिए अप्लाई किया है, जिस सब्जेक्ट के लिए एमफिल अरबिक वगैरह या इस्लामिक स्टडीज़ जर्नल या इसके अलावा कुरान एंड तफसीर वगैरह, तो उसके रिलेटेड जो कोर्सेज होंगे वो आपने चेक कर लेने हैं इसके अंदर। और फ़ोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स का मतलब यह है कि आखिर में आपने अपनी तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ज़रूरी, उनकी जो है वो फ़ोटो आपने जो है वो अपलोड करनी है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। तो इस तरह से जो है आपकी ये एप्लीकेशन जो है मुकम्मल होगी। चुनांचे सबसे पहले हम इसमें चले जाते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी के अंदर, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब देखें इधर ऊपर ये दिखा रहे हैं F2F यानी कि फ़ेस टू फेस प्रोग्राम MS MPhil और ऑटम 2024 के लिए जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है प्रोग्राम टाइप के अंदर आपने चेक कर लेना है, लोकल है ज़ाहिर, हम इंटरनेशनल तो नहीं है। और उसके बाद है प्रोग्राम आपका कौन सा होगा, यहाँ पर ये ज़ाहिर है एमफिल इस्लामिक स्टडी सीरत
या एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ इंटरफेथ या एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ हदीस। तो आपने इन तीनों में से जो है वो जो भी आपका हुआ आपने उसके अंदर जो है वो चेक कर लेना है। तो चूँकि हमारा एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ जो है वो सीरत है, लिहाजा हम इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद है कि इस्लामाबाद रीजन है आपका, तो ज़ाहिर है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपने। चुनांचे इसको भी सिलेक्ट करने के बाद हमने जो है वो ऐड प्रोग्राम लिस्ट कर देना है। अब देखें जैसे ही हमने इसको ऐड प्रोग्राम लिस्ट कर दिया तो ये सामने आ गया 10%, यानी कि जैसे जैसे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते रहेंगे तो सामने ये सर्कल जो है वो फिल होता रहेगा, यहाँ तक कि ये बिल्कुल जो है वो 100% फिल हो जाए। तो आपने जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता चेक करते रहना है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीरत स्टडीज़ यानी एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ सीरत और इस्लामाबाद रीजन, ठीक है, इसको हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देते हैं। अब ये हमारी तकरीबन 10% जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको आप चेक कर लेते हैं इसको कैसे फिल करना है। तो देखें एक बात ये जहन में रखें कि अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहले कभी किसी प्रोग्राम के अंदर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की थी तो आपका वो सारा रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद होता है। और अगर आप अब नए सिरे से किसी और प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नए सिरे से अपना दोबारा रिकॉर्ड जो है वो जमा करने की, वहाँ पर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाला जितना रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर मौजूद होगा, उसको कॉपी करके आप वहाँ पर कर सकते हैं। या अगर वो पहले से जो है रिकॉर्ड आपके इस एप्लीकेशन के अंदर आ गया तो आप उसको एक दफ़ा चेक करके उसमें अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ऑटोमेटिकली जाके उसको नीचे आप चेक करके ओके कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखें, इसको मैंने चेक किया तो यहाँ पर पहले से जो है वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। और फिर इधर देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गार्डियन इन्फॉर्मेशन, इधर इन्होंने चेक मार्क दिया हुआ है कि कॉपी एज सेम फादर इन्फॉर्मेशन, तो मैंने चेक कर दिया, ऑटोमेटिकली वो इसी तरह उसने चेक कर लिया इसको। और अब देखिए यहाँ पर इसी तरह पोस्टल मेलिंग एड्रेस का भी वो कह रहा है, तो मैं कॉपी सेम एज पहले कर देता हूँ, तो वो उसी तरह उसने चेक कर दिया है। अब यहाँ पर देखें आखिर में वो कह रहे हैं तो इसको आप चेक कर लें और उसके बाद इसको भी क्या कर दें, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर। अब देखें ये साइड पे 40% जो है आपका सर्कल हो चुके हैं। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड है, इसको चेक करें। यहाँ पर भी देखें मैंने चूँकि पहले अप्लाई किया हुआ था एक प्रोग्राम के अंदर तो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर पहले से मौजूद है, लिहाजा मुझे दोबारा नए तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्या कर दूँगा, यहाँ से जाके आखिर में अंडरटेकिंग और चेक मार्क लगा दूँगा। याद रखें अगर आप यहाँ पर कोई और प्रोग्राम अपना ऐड करना चाहते हैं, अपनी एकेडमिक के हवाले से एकेडमिक रिकॉर्ड अपना इधर अपलोड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, कोई रिकॉर्ड डिलीट भी कर सकते हैं और किसी न किसी रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। मसलन आप अपडेट करें तो ये इधर आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, अपडेट के ऊपर क्लिक करें। तो आपने इसको जो है इसी तरह यहाँ से जो आपकी मिस्टेक वगैरह हैं वो चेक कर लें या जो आपने अपडेट करनी है कर लें और आखिर में इसको भी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दें, ठीक है। और फिर आखिर में जाके इसको ऐसे चेक मार्क लगा के सेव एंड कम। अब देखें ये तकरीबन 70% हमारी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब उसके बाद है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका क्या है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, जो भी है तो उसको आप जो है वो यहाँ पर बताएं इनको। तो अगर आपका नहीं है कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो इधर इन्होंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि इफ़ यू डू नॉट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस क्लिक हेयर टू कंप्लीट दिस सेक्शन। तो चूँकि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है लिहाजा इसको इसी तरह यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे और ये ऑटोमेटिकली उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब 80% हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा उसके बाद है कि कोर्सेज़ इन्फॉर्मेशन, इसको भी चेक कर लें। तो यहाँ पर चूँकि कोर्सेज़ उन्होंने पहले से दिए हुए हैं, इसमें हम खुद जो है वो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लिहाजा इसको एज इट इज़ एज हम सेव कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये असल में कह रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट कोर्सेज़ टू कंटिन्यू, इसको हमने चूँकि ऐड कोर्सेज़ के ऊपर क्लिक करना है। अब ये कोर्सेज़ ऐड हो चुके हैं और अब जो है हम इसको यहाँ से हम इसकी फ़ीस भी देख सकते हैं। ये तकरीबन 20,000 फ़ीस इसकी दिखाई हुई है, यानी कि एक सेमेस्टर की आपकी जो फ़ीस होगी और 500 आपकी फ़ीस होगी उसकी एडमिशन फ़ीस जो चलान फ़ीस आपकी होगी। चुनांचे इसको भी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर दें। तो अब ये तकरीबन 85% हमारी एप्लीकेशन मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है। तो आपने यहाँ पर जो है ना अपनी इमेज अपनी फ़ोटो लगानी है
और उसके अलावा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपकी अपनी जो है फ़ोटो होनी चाहिए वो लगाएं। CNIC बे फॉर्म उसकी फ़ोटो, लोकल डोमिसाइल की उसकी फ़ोटो। उसके अलावा ये है कि आपकी जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट है वो, फिर बल्कि नहीं ये आपका कह रहा है कि डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और उसके बाद है फादर CNIC, और उसके बाद है मैट्रिक FA BA, यानी कि जो भी आपके रेलिवेंट होंगे वो आपने सारे यहाँ पर जो है चूज़ फाइल करके उनको सिलेक्ट करके और फिर अपलोड कर देनी है। तो जब आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएगा कि अपलोडेड या नॉट अपलोडेड। अगर अपलोड हो चुकी होगी तो इधर सामने आ जाएगा कि अपलोडेड। ठीक है, तो चूँकि मैंने जो है अभी तक अपलोड नहीं की, लिहाजा मैं वो जो है अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। चुनांचे यहाँ पर आपने अपनी जो है वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, और जो जो आप अपलोड करते जाएंगे उसके सामने इस तरह से ग्रीन बटन आ जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा अपलोडेड। ठीक है, और उसके बाद ये इधर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसको अगर आप जो है वो अपलोड करना चाहें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और आखिर में जाके आपने इसको इसी तरह सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर कि आपके तकरीबन 99% जो है ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। और अब आखिर में जो है वो जो आखिरी काम रहता है आपका, वो आपने तमाम के तमाम ये चेक मार्क लगा देना है। अंडरटेकिंग जो आपकी ये इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हुई हैं ये सारी पढ़ लेनी है, और आखिर में जाके ये एक्सेप्ट ऑल कर दें और फिर अपनी सबमिट एप्लीकेशन कर दें। याद रखें हर एक चीज़ बिल्कुल जो आपने जो है वो सोच समझ के करनी है। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा जब आप सबमिट कर दें तो उसके बाद इसको फिर चेंज करना जो है वो मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, और उसमें एक चीज़ मैं आपको जो है वो ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, वो तलबा कि जो दरस निज़ामी के बेस पे अप्लाई करते हैं तो वो भी एक दफ़ा यहाँ पर देख लें कि अगर आपने सिर्फ मैट्रिक की हुई है और उसके बाद आपने जो है वो आगे स्कूल की तालीम नहीं हासिल की, तो जब आप यहाँ पर अपनी मैट्रिक की सनद जो है वो अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है वो देख लेना है कि जब आप FA या FSC की आपने अपलोड करनी है तो उसमें आपके पास अगर FA की सनद नहीं भी है तो आपने यहाँ पर जो है अपनी दर्जा ख़ासा यानी दर्जा राबे की सनद जो है वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, जिस तरह देखें मैंने यहाँ पर नीचे जो है मेरे पास BA की सनद नहीं थी तो मैंने उसकी जगह दर्जा आलिया की सनद अपलोड की है, और अगर MA की सनद नहीं है तो उसकी जगह दर्जा आलमिया की सनद अपलोड कर देनी है। लेकिन याद रखें एक्विवेलेंसी मस्ट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर वो आपकी एक्विवेलेंसी हर सूरत में चेक करेंगे ये। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको भी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देना है। तो हम ये इसको जो है यहाँ से हम मुकम्मल कर देते हैं, एक्सेप्ट ऑल कर दिया और सबमिट एप्लीकेशन कर दी। अब ये कह रहा है कि आर यू श्योर कि वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, यस ओके श्योर, सबमिट कर दिया। अब आपके पास जो है वो चलान फॉर्म बन के आ जाएगा, और उस चलान फॉर्म को फिर आप चाहे इजी पैसा के थ्रू जमा करें, जैज़ कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू आप जमा करें, जो भी इजी आप वो जमा करा सकते हैं। तो आप देखें ये बिल्कुल 100% हमारी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है, और हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर मुकम्मल है। और फ़ी वाउचर इन्होंने दिया हुआ है, ये भी अनपेड है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, और उसके बाद जब हम ये पे कर देंगे फ़ीस तकरीबन 500 रुपये है, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन पेड लिखा हुआ आ जाएगा। ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है बाकायदा कि 500 रुपीज़ है आपकी। ठीक है, और उसके बाद जब इसको आप पे कर देंगे तो यहाँ पर बाकायदा जो है वो पेड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक ये अगरचे पे नहीं है, पता नहीं कैसे ये आ गया। चुनांचे उम्मीद है काफ़ी सारी बातें आपको इसमें समझ आई होंगी, और अगर कोई इसमें बात आपको ना समझ आई तो फिर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।